हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में डीएलएड यानी कि बीटीसी एडमिशन को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है। 2 चरणों की काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त होने के बाद भी काफ़ी बड़ी संख्या में जो सीटें हैं वो खाली रह गई हैं और हमने आपको पहले भी जानकारी दी थी कि लगभग इस बार भी लगभग 1 लाख सीटें खाली रहने की उम्मीद है, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी स्टूडेंट्स जो हैं वो डीएलएड यानी कि बीटीसी में एडमिशन लेने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। उत्तर प्रदेश में डीएलएड बीटीसी एडमिशन को लेकर 2 चरणों के बाद भी 67,000 से ज़्यादा सीटें खाली रह गई हैं और अभी ये आंकड़ा कन्फर्म नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी आंकड़ा कन्फर्म नहीं है। कन्फर्म इसलिए नहीं क्योंकि अभी एडमिशन की जो प्रोसेस है वो चल रही है। अभी केवल कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है, ठीक है। कॉलेज अलॉटमेंट के बाद ये 67,000 सीटें खाली रह गई हैं। अभी काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें कॉलेज अलॉट किया गया है सेकेंड फेज में, लेकिन वो एडमिशन नहीं लेंगे। तो ये जो संख्या है वो लगभग 80,000 के समथिंग पहुंच सकती है। खाली सीटों की जो संख्या है उसे आप लिख कर रख लीजिए, लगभग 80 से 90,000 के बीच में पहुंच सकती है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है, केवल और केवल आपके लिए। अगर पीएनपी यानी कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज की तरफ से डायरेक्ट एडमिशन के लिए मौका नहीं दिया जाएगा स्टूडेंट्स को, तो मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में डीएलएड की लगभग 80,000 से जो ज़्यादा सीटें हैं वो खाली रह सकती हैं। इसके साथ ही आपको पता ही होगा 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के बीएड वर्सेस बीटीसी फैसले के बाद भी पूरी उम्मीद थी कि इस बार डीएलएड की सारी सीटें फिल हो जाएंगी यानी कि भर जाएंगी, लेकिन उसका जो असर है वो थोड़ा तो देखने के लिए मिला है, लेकिन ज़्यादा असर देखने के लिए नहीं मिला है। पहले के वर्षों में भी आधे से ज़्यादा सीटें खाली रह जाती थीं और इस बार भी लगभग 80 से 90,000 सीटें खाली रहने की उम्मीद है। अगर डायरेक्ट एडमिशन पीएनपी नहीं कराती है तब, अगर डायरेक्ट एडमिशन होते हैं तो हो सकता है 10, 15, 20,000 सीटें और भर जाएं, लेकिन फिर भी लगभग 50,000 सीटें तो खाली रह ही जाएंगी। आप स्क्रीन पर लाइव देख सकते होंगे, बिल्कुल आज की ताज़ा खबर। डीएलएड प्रशिक्षण 2023 में 2 चरणों के कॉलेज आवंटन के बावजूद 67,000 से ज़्यादा सीटें खाली रह गई हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से शुक्रवार को सेकेंड स्टेज का जो कॉलेज आवंटन है वो जारी किया गया है। प्रदेश के 67 जिला शिक्षण संस्थान की 10,600 और 2,974 प्राइवेट कॉलेजेस की 2,22,750, इस तरह से कुल 2,33,350 सीटों के सापेक्ष 2 चरणों में, यानी कि प्रथम चरण था आपका यानी कि फर्स्ट फेज की काउंसलिंग और सेकेंड फेज की जो काउंसलिंग थी, दोनों चरणों की काउंसलिंग में डाइट की 10,101 और प्राइवेट कॉलेज में 1,55,773, कुल 1,65,874 सीटें ही आवंटित हो सकी हैं। और इनमें से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आप कॉलेज में अपना एडमिशन कंफर्म नहीं कराएंगे, तो यहाँ पर खाली सीटों की जो संख्या है वो निश्चित रूप से 80,000 के समथिंग पहुँच जाएगी। पीएनपी की तरफ से अगर डायरेक्ट एडमिशन के संबंध में कोई भी ऑफिशियल अपडेट आती है तो हम वीडियो के माध्यम से सबसे पहले आपको अवगत करा देंगे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। अभी तक पीएनपी की तरफ से सीधे प्रवेश यानी कि डायरेक्ट एडमिशन के लिए कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए आपको ये कहना कन्फर्म नहीं है कि डायरेक्ट एडमिशन इस बार हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। आप हमारे साथ इस तरह से बने रहेगा। डीएलएड बीटीसी एडमिशन से संबंधित पल पल की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आज की इस वीडियो बस इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच for watching this video।